तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है सुषम पद शर्मा और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मकर लग्न की और आपकी जो राशि है वो भी मकर राशि है। अगर मैं कुंडली की बात करूं, ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह एक दो खराब भी हैं, जो कि मैं पूरा आपको विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी कुछ समझा देता हूं, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेसिक जानकारी देखो जी, ये है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं वो पहले आप समझ लो, और वो मैं 12 ग्रह लिख देता हूँ। ये है आपका, देखो जी, पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा ग्रह है, छठा, सातवां, आठवां, नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। जैसे कि पहले ग्रह से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव कैसा, आपका रंग रूप कैसा, आपकी पर्सनैलिटी सरमस्त कैसा, इस पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह आपके है धन जोड़ने का ग्रह। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का है। चौथा ग्रह आपकी है माता मकान वाहन का। पांचवा ग्रह बच्चों का। छठा ग्रह शत्रु रोग कर्जा। सातवां ग्रह है आपकी पत्नी का ग्रह। आठवें घर से उम्र आपकी कितनी है वो देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है। जैसे कि आपका सवाल है आपकी पत्नी को लेके, कि पत्नी कैसी होगी। तो पत्नी के लिए 12 ग्रहों में जो पत्नी का घर कौन सा है? सातवां घर। तो आपकी पत्नी के लिए हमें कुंडली का ये सातवां घर देखना पड़ेगा। और सातवें घर में देखो जी, एक नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपकी पत्नी के लिए हमें सातवें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल आपके बच्चों को लेके है, तो 12 घरों में पांचवा घर है आपके बच्चों का घर। तो बच्चों के लिए पांचवा घर, और पांचवें घर में 2 लिखा है जो कि है वृष राशि, मालक बना शुक्र। तो आपके बच्चों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का देखो मतलब ये है कि आपने जो भी कुछ देखना है, आपको वो घर देखना है, और घर का जो मालक बना है वो मालक बना कौन है, कहाँ जाके बैठा है, वो आपने देखना है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। आपकी देखो जी, कुंडली में मैंने आपको जैसे बोला कि कुछ ग्रह तो बहुत अच्छे हैं, जैसे आपका बुध अच्छा है, शनि अच्छा है, शुक्र अच्छा है। कुछ ग्रह हैं आपके खराब, और आपकी एक कुंडली में मुझे दोष दिख रहा है। दोष आपके वैसे दो बने हैं। एक दोष बना आपका कि आपकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। एक तो ये हो गया। पहले इसी की मैं बात करता हूँ, जो कि आपका सबसे मुझे नेगेटिव चीज जो मतलब लगी है कुंडली में, कि आपकी मतलब कुंडली में सबसे बुरी चीज, नेगेटिव चीज क्या है, कि आपकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। तो पहले इसी की बात करते हैं। तो आपका यहाँ पे राहु है, यहाँ पे केतु है, ये हिस्सा देखो आपको पूरा दिख रहा है खाली है। मतलब इन घरों में कोई ग्रह नहीं बैठा, सभी ग्रह हैं उस साइड में। इसे कहते हैं काल सर्प दोष। और ये जब किसी की कुंडली में बनता है, उस बंदे को लाइफ में काफी दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मतलब आपकी भी कुंडली में बना है तो आपको भी लाइफ में काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा, दिक्कतें परेशानियां रुकावटें। और ये जो दोष होता है ज्यादा किन ग्रहों को खराब करता है? जिन ग्रहों में ये बैठा है। मतलब राहु जैसे आपका चौथे घर में है, केतु 10वें घर में है, तो इन दो ग्रहों की हानि ज्यादा होगी, चौथे घर की और 10वें घर की। इन दो घरों को लेके आपको आएंगी दिक्कतें। तो पहले मैं राहु की बात करता हूँ। तो राहु आपका भाई बैठा है चौथे घर में। मतलब आपकी पूरी कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे जो ग्रह मुझे खराब लगा है वो राहु लगा है। ये सबसे ज्यादा आपका खराब है। क्यों खराब है? देखो जी, पहला कारण खराब होने का कि वो कुंडली में काल सर्प दोष लेके बैठा है। पहला कारण तो ये। और दूसरा कारण, राहु जहाँ चौथे घर में बैठा है वो मंगल घर में बैठा है, अपने दुश्मन के घर में। पूरा विस्तार से समझाता हूँ। पहले ये देखो कि राहु जहाँ बैठा है चौथे घर में, ये घर है किसका? चौथे घर से देखा जाएगा आपकी माता का सुख। माता कैसी होगी चौथे घर से। मकान कैसा होगा आपका चौथे घर से देखेंगे। वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर कैसे होंगे, इस चौथे घर को देखना पड़ेगा। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला समझाया था कि घर का मालिक देखना होता है। तो अभी ये जो चीजें अगर देखनी है, तो चौथा घर और चौथे घर का जो मालिक है, चौथे घर में क्या लिखा है? एक, जो कि है मेष राशि, मालिक बना मंगल। तो इन चीजों के लिए हमें मंगल ग्रह को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा चौथे घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे।
यानी कि 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा इन चीज़ों के बारे में। कौन सी चीज़ें हैं? माता, मकान, वाहन, भूमि, ज़मीन, जायदाद। अभी पहले मैं राहु की बात करूँगा, तो राहु आपका देखो जी, एक तो राहु 3 कारणों से खराब है। सबसे बड़ा कारण राहु खराब होने का वो आपका काल सर्पदोष लेके बैठा है, पहला कारण तो ये। दूसरा कारण वैसे भी राहु जब भी चौथे घर में बैठता है, अच्छे फल नहीं देता। और तीसरा कारण यहाँ पे जो बैठा है, ये किसका घर है? मंगल का घर है। जो 1 लिखा है मेष राशि है, ये मंगल का घर है और राहु मंगल को अपना दुश्मन मानता है। तो 3 कारणों से आपका राहु खराब, काल सर्पदोष, चौथे घर में, दुश्मन के घर में बैठा है। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो आपका घर है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। आपके घर में कोई आपका दुश्मन आ जाए, जिसको आप अपना दुश्मन मानते हैं, तो वो दुश्मन अगर आपके घर में आ जाएगा, क्या होगा? भाई दुश्मन है घर में, घर का नुकसान कर देगा। घर में आपका टीवी भी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, बेड तोड़ देगा, जहां-जहां जाएगा घर में, घर का नुकसान करता रहेगा। तो राहु चौथे घर में बैठा है, तो चौथे घर का वो सत्यानाश कर देगा। मतलब राहु, सवाल ये है कि बुरे फल क्या देगा? तो कहाँ बैठा है? चौथे घर में। चौथे घर की हानि कर देगा, क्योंकि चौथा घर किसका है? माता का घर। तो राहु क्या कर देगा? माता के सुख में कमी कर देगा। अब देखो जी, कमी क्या करेगा मुझे नहीं पता भाई, कमी क्या करेगा, लेकिन कोई ना कोई कमी तो करेगा। या तो माता बीमार कर देगा, या माता से बनेगी नहीं, या माता की उम्र कम कर देगा, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा। चौथा घर है मकान का, आपके मकान के सुख में कमी कर देगा। या तो आपके पास खुद का कोई मकान होगा नहीं, या मान लो आपने मकान ले भी लिया, उस मकान को लेकर दिक्कतें परेशानियां आती रहेंगी। जैसे कि आपके मकान में चोरी हो जाना, मकान में दीवार गिर जाना, मकान में आग लग जाना, मकान में वास्तु दोष होना, मकान में सांपों का निकलना, ऐसी घटनाएं आपके घर में होंगी। घर में क्लेश होगा, घर का माहौल अच्छा नहीं होगा। चौथा घर होता है वाहन का, गाड़ी का, आपके वाहन को लेके दिक्कतें आएंगी। चौथा घर भूमि जमीन जायदाद का है, उसको लेके दिक्कतें, नौकर चाकर का है, उसको लेके दिक्कतें। मतलब राहु चौथे घर से जो चीजें देखी जाएंगी उसको लेके दिक्कतें करेगा ये राहु। और चौथा घर है जन्मभूमि का, जहां पे आपका हुआ है जन्म। राहु क्या करेगा? आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। आपको आपकी जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी, और जन्मभूमि छोड़ के आप कहीं जाएंगे दूसरी जगह, चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश, और वहां पे फायदा होगा। मतलब जब आप जन्मभूमि से दूर जाएंगे, वहां पे आपकी भाई किस्मत चमकेगी। तो कोशिश करो, अगर आप जन्मभूमि से दूर हैं अच्छी बात है, नहीं तो दूर जाना चाहिए आपको। वहां पे आपको ज्यादा फायदा होगा। वहां पे आपको मकान वन का सुख मिल जाएगा, जन्मभूमि से दूर जाएंगे। लेकिन अगर घर पे ही रहेंगे वहीं पे, वहां पे मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। अब यहाँ पे देखो जी, अगर आपकी लाइफ में दिक्कत आ रही है, मतलब आपको दिक्कत क्या आ रही है? अगर आपको आ रही है कि हाँ भाई सच में माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, कारण है राहु। मतलब एक पेन लो, कॉपी लो, उसमें लिखो कि अगर आपने राहु को सही कर लिया, फायदे क्या होंगे? माता के लिए अच्छा होगा, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकरी, ये सभी सुख मिल जाएंगे अगर राहु को सही कर लिया। और राहु की 3 दृष्टियां भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ रहेगी 8वें घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि, स्ट्रगल कराएगा। 9वीं पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है, खर्चे बढ़ा देगा, नींद में कमी। और ये 10वें घर को देख रहा है, काम काज में दिक्कतें। मतलब सबसे ज्यादा आपका राहु खराब है। इसको सही कर लिया, लाइफ में चेंज आ जाएगा। वैसे आपके लिए एक अच्छी बात क्या है कि इसकी बड़ी दशा निकल चुकी है, क्योंकि अभी जैसे गुरु की दशा चली हुई है 19 से, इससे इससे पहले आपके ऊपर राहु की दशा थी, और आपने देखा भी होगा कि वो समय आपका कितना बुरा समय गया होगा। तो अब फिर भी इसके उपाय आपने करने हैं, क्योंकि जो काल सर्प दोष होता है इसका जो असर होता है वो हमेशा रहता है। तो राहु के लिए सवाल कि क्या उपाय आप करें? तो पहला जो राहु का उपाय है, वो है आप इसके मंत्र एक बार पूरे करो, जो कि है 18,000। ये 18,000 आपने मंत्र एक बार पूरे करने हैं, शनिवार से शुरू करना है संकल्प लेके। संकल्प कैसे लेना है आपको मैं वीडियो को अलग से भेजूंगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अभी जो शनिवार आएगा रात के समय संकल्प आप ये लेना कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है। आपके मैं 18,000 मंत्र पूरे करने जा रहा हूँ, ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। आपके जो भी बुरे फल हैं वो मुझे ना मिले। खासकर आप मेरे चौथे घर में बैठे हैं, मकान वाहन के घर में। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, भूमि जमीन जायदाद, ये सभी सुख मुझे मिले। इसलिए आपके मैं मंत्रों को सिद्ध करने जा रहा हूँ, ताकि इनको लेके मुझे कोई दिक्कतें ना आए। तो इस प्रकार आप संकल्प लो और ये राहु के मंत्र एक बार पूरे करो। कितने दिन में पूरे करने हैं? चाहे आपका महीना लग जाए, 2 लग जाए, मतलब ये मंत्र अपने पूरे करने हैं। मंत्र पूरे जब कर लेंगे, क्या करना? छोड़ देना। मंत्र है ओम राम राहवे नमः। तो मंत्र छोड़ के फिर आपने दूसरे उपाय को करना है, वो है राहु कवच का पाठ। और ये है देखो जी 2 मिनट का पाठ, इस पाठ को रोजाना आपने पढ़ना है। और ये पाठ भाई आप लाइफ टाइम पढ़ो। तीसरा उपाय है राहु स्रोत का पाठ। ये भी पाठ आपने पढ़ना है, या इसको सुन लिया करो।
ये दो पार्ट है, राहु कवच और स्रोत। चौथा उपाय आपने करना है राहु का दान, और दान की वीडियो आपको मैं भेजूंगा, उसमें देखना राहु का क्या दान होता है, कब करना है दान। या तो रोजाना करो या हफ्ते में 3-4 दिन कर दिया करो, या खाली शनिवार को जरूर करो। कब तक दान करना है, करते रहो लाइफ टाइम। अब देखो जी, यहाँ पे 4 उपाय मैंने बोल दिए हैं, मंत्र एक बार सिद्ध कर लेना। तो उसके बाद ये कवच स्रोत के पाठ रोजाना पढ़ने हैं रात को, या सुन लिया करो ओडे लगा के, बैठ के आराम से साइड में से बैठ के सुनना है या पढ़ना है। और दान रोजाना करो या हफ्ते में 3-4 दिन। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसमें देखना कि राहु ग्रह का दान क्या होता है। उसमें कई दान लिख रखे हैं, सभी दान नहीं करने, जो दान आपको सही लगे वो आप जरूर करना। वैसे इसका एक दान होता है, सत्यनारायण जी का दान होता है, वो आपने जरूर करना, ये पंछी को किया जाता है। अब देखो जी, क्योंकि जो काल सर्प दोष बना है वो राहु और केतु दोनों की वजह से बना है। तो मतलब केतु भी आपका खराब है, क्योंकि वो 10वें घर में बैठा है, जो कि 10वां घर है काम काज का घर, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। तो केतु इन चीजों को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। केतु की वजह से काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी कोई दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी। तो केतु के ज्यादा नहीं तो 2 उपाय आपको मैं बताऊंगा। तो केतु का पहला उपाय, रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। दूसरा उपाय, रात के समय केतु कवच का भी पाठ आपने पढ़ना है। जब राहु कवच का पाठ पढ़ेंगे उसी समय केतु कवच का भी पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है। 2 मिनट का पाठ है, 2 मिनट लगते हैं पाठ पढ़ने में, पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो। तो ये हो चुके हैं राहु केतु के पाए, क्योंकि ये जो दोष है ये आपका ये इस पाए के द्वारा सही होगा और कई फायदे होंगे। मकान वान का सुख अच्छा मिलेगा, काम काज का सुख अच्छा, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। अब देखो जी, ये जो ग्रह होते हैं इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर ज्यादा कब आता है, जब इनकी चलती है दशा। और अभी आपके ऊपर जो दशा किसकी चल रही है वो है गुरु ग्रह की, जो कि 5वां महीना 19 से चली हुई है, और अभी काफी लंबी दशा है, 35 में जाके खत्म होगी। तो आपके जीवन के ऊपर अभी सबसे बड़ा असर गुरु का है। सवाल की गुरु कैसा है, क्योंकि उसका बड़ा असर है। तो गुरु आपका यहाँ पे बैठा है कुंडली के पहले घर में, जो कि मैंने सबसे पहले बोला था, घरों को याद कर लेना। तो ये है पहला घर। देखो जी, पहले घर में चंद्रमा भी है, साथ में गुरु भी है, दोनों ग्रह बैठे हैं पहले घर में। तो जो पहला घर है, इस घर से देखा क्या जाता है, पहले घर से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, सर कैसा, मस्त कैसा। ये चीजें पहले घर से देख के डिसाइड होंगी। और फार्मूला क्या था कि घर का मालक देखना होता है। तो पहले घर में देखो जी, एक नंबर लिखा 10, जो कि है मकर राशि, मालक बना शनि। तो इन चीजों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। और शनि के अलावा पहले घर में चंद्रमा और गुरु बैठे हैं, इनको भी देखेंगे। तो अभी मैं पहले घर में पहले गुरु की मैं बात करता हूँ कि वो कैसा है। तो गुरु जो आपका देखो जी बैठा है पहले घर में, वो यहाँ पे नीच का बैठा है। मतलब गुरु यहाँ पे जो 10 लिखा है, मकर राशि है, जो कि गुरु की है नीच राशि, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव बात है। क्योंकि ये जो ग्रह होते हैं, अगर ये तो अपने घर में बैठे हैं फिर तो अच्छे हैं, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं, लेकिन अगर ये नीच के बैठे हैं या दुश्मन के घर में बैठे हैं, अच्छे नहीं होते। तो गुरु भाई आपका मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो बैठा है नीच का। तो सवाल ये है कि गुरु अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा, क्योंकि नीच का है तो जहर सी बात है, बुरे फल ज्यादा देगा। लेकिन ये अच्छे फल भी देगा, लेकिन बुरे फल भी देगा, बुरे फल ज्यादा देगा क्योंकि नीच का है। क्या बुरे फल देगा, अब सवाल ये है। गुरु देखो जी बैठा इस घर में है नीच का, लेकिन इसके अपने 2 घर हैं इस कुंडली में। एक तो गुरु आपकी कुंडली में इस घर का मालक है, तीसरे घर का, और ये 12वें घर का मालक है। तीसरे घर में क्योंकि 12 लिखा, जो कि है मीन राशि, मीन राशि का मालक गुरु होता है। और 12वें घर में 9 लिखा, धनु राशि, मालक गुरु होता है। अब देखो जी, 12वें घर से क्या देखा जाएगा, खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल के खर्चे, पागलखाना, विदेश यात्रा। मतलब 12वां घर एक खराब घर होता है, खराब घर का मालक गुरु। 12वां घर खर्चे का है, खर्चा चला गया सर के ऊपर, क्योंकि पहला घर आपका सर है। मतलब गुरु अब सवाल है कि बुरे फल क्या देगा। तो गुरु इस पहले घर की हानि करेगा। और पहले घर से मैंने क्या बोला था कि आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, ये चीजें देखी जाएंगी। मतलब गुरु का जो बुरा फल है आपकी हेल्थ को लेके होगा, आपको हेल्थ को लेके दिक्कतें पैदा करेगा, आपको बीमार कर देगा, रोगी बना देगा, कोई ना कोई हेल्थ को लेके दिक्कतें पैदा करेगा। गुरु ये दकार है। कौन से रोग, जो गुरु के रोग होते हैं आपको हो सकते हैं। वैसे ये चर्बी का भी कारक होता है, कई बार वेट भी बढ़ाता है, या और कोई ना कोई रोग आपको दे सकता है। इसके अलावा गुरु आपके तीसरे घर का मालक है, छोटे भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों को लेकर दिक्कतें पैदा करता है। पराक्रम का, पराक्रम में कमी कर देगा, साहस में कमी कर देगा। और गुरु जिन चीजों का कारक होता है, कारक किसका होता है, ये 5 घरों का, कुंडली में 5 घरों का कारक है। दूसरे घर का कारक होता है धन का कारक, संतान का कारक, पुत्र का कारक, भाग्य का कारक।
कहा जाता है अगर कुंडली में गुरु खराब है पूरी कुंडली खराब है, क्योंकि गुरु 5 ग्रहों का कारक है, जो कि आपका नीच का बैठ है। धन का कारक भाई धन संबंधी दिक्कतें, संतान का कारक संतान संबंधी दिक्कतें। और गुरु मतलब आपके लिए वैसे एक अच्छी बात यहाँ पे निकल के आई है, वो मतलब बहुत बड़ी अच्छी बात ये है। अभी आपको देखो जी क्लियर हो चुका है कि गुरु आपका खराब है, आपके आपने मन में बिठा लिया कि आपका तो गुरु खराब है भाई। लेकिन अच्छी बात क्या है कि गुरु का जो बुरा फल है आपको मिलेगा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि गुरु का नीच बंग राजुग बन चुका है, दो कारणों से इसका बन चुका है नीच बंग राजुग। ऐसा कैसे? गुरु कहाँ बैठा है? 10 नंबर मकर राशि शनि का घर है, और शनि यहाँ से 11वें घर से तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, जिसकी वजह से गुरु का नीच बंग राजू बन चुका है, पहला कर्ण ये। और यहाँ से मंगल 10वें घर से चौथी दृष्टि से वो यहाँ पे पहले घर को देख रहा है। तो दो कारणों से गुरु का जो बुरा फल है वो नहीं मिलेगा। जहाँ तो आपको मिलेगा नहीं, पहली बात तो ये है। मान लो मिल भी जाता है, थोड़ा सा मिलेगा, कम मात्रा में, मतलब हल्का सा थोड़ा बहुत बुरा फल क्या देगा, हल्की सी हेल्थ खराब हो सकती है, थोड़ा बहुत मानसिक चिंता, खर्चे। लेकिन गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं यहाँ पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, और 7वीं पड़ेगी 7वें घर के ऊपर जहाँ पे उच्च राशि है। 7वां घर है पत्नी का घर। पत्नी के लिए वैसे बहुत अच्छा है, पत्नी का सुख अच्छा दे देगा आपको। पहले घर का ठीक है वहां पे नीचे का, लेकिन पत्नी घर को देख रहे हैं जहाँ पे उच्च राशि, पत्नी के लिए अच्छा है। बाकी जो नीच बंग राजू की वैसे ही पहले घर का भी अच्छा ही करेगा। लेकिन फिर भी हमने रिस्क नहीं लेना, हमने क्या करना है, इसके उपाय करने हैं ताकि अगर थोड़ा बहुत बुरा फल है वो भी कम हो जाए, मतलब गुरु आपका बिल्कुल अच्छा हो जाए। क्योंकि अगर गुरु अच्छा हो गया भाई, क्योंकि बड़ी दशा है बिल्कुल अच्छी जाएगी। गुरु अच्छा होने से फायदा क्या होंगे? भाइयों के लिए अच्छा है, बड़े भाई का भी कारक उसके लिए अच्छा है, संतान का कारक है, धन का कारक है, धन आएगा, हेल्थ अच्छी होगी, कई फायदे होंगे। तो गुरु के आपने उपाय बहुत जरूरी है करने। क्या उपाय है? पहला उपाय, अभी जो आपको मैंने राहु के उपाय बोले हैं, जो केतु के, ये है रात के समय। राहु के जो मंत्र करने हैं शनिवार से शुरू करके, ये रात के समय करने, मतलब रात को करके जाना, रात के समय ही करने हैं। अब जो गुरु के उपाय है, गुरु का पहला उपाय, आपने गुरु के भी मंत्र एक बार पूरे करने हैं, जो कि है 19,000। और लेकिन ये आपने शुरू करने हैं सुबह के टाइम, और गुरुवार से शुरू करने हैं। जो गुरुवार का दिन होगा सुबह के टाइम संकल्प लेके स्टार्ट करना। कैसे? आप ये बोलना कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम ये है, जाति ये है, गोत्र ये है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ आपका कोई भी बुरा फल प्लीज मुझे ना मिले, बल्कि आप मुझे अच्छे फल दो। इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके मंत्र एक बार पूरे कर लो, चाहे 11 दिन लग जाए, चाहे 21 दिन, चाहे 40 दिन, चाहे 2 महीने लग जाए, मतलब मंत्र पूरे करने हैं। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। जब आप मंत्र पूरे कर लेंगे फिर आप ये मंत्र छोड़ देना। फिर आपने फिर दूसरे उपाय को करना है, जो कि है गुरु कवच का पाठ। और ये 2 मिनट का पाठ आपने रोजाना पढ़ना ही पढ़ना है। तीसरा उपाय, गुरु स्रोत का पाठ। अब देखो जी यहाँ पे मैंने 2 पाठ लिख दिए हैं, दोनों पाठ आपने सुबह के टाइम पढ़ने हैं रोजाना। कब तक? जब तक ये दशा है 35 तक। और चौथा उपाय भी एक, आप गुरुवार के दिन, जिस दिन गुरुवार होगा उस दिन आपने इसका दान करना है, ताकि इसकी पावर कम ही रहे। पीले रंग का दान हर गुरुवार को करना है, जैसे केले ले लिए, पीली दाल ले ली, पीले चावल। ये दान क्या होता है इसकी वीडियो भी आपको मैं अलग से भेज दूंगा। आपको मैंने राहु का भी दान बोला था, गुरु का भी दान करना है पीले रंग का, जो कि आप हर गुरुवार को करो। तो ये गुरु के 4 उपाय हैं। मंत्र एक बार पूरे करके छोड़ देना, कवच स्रोत के पाठ रोजाना पढ़ने हैं सुबह के टाइम, चाहे पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो, और दान हर गुरुवार को करना है। एक 5वां उपाय भी बता देता हूँ, अगर कर सकते वो भी कर लेना। वो है, आप गुरुवार का व्रत रखा करो। जिस दिन गुरुवार होगा उस दिन आपने गुरु देवता का व्रत रखना है। व्रत कैसे रखना है? सुबह के टाइम आप प्रार्थना करना, जहाँ पे घर में पूजा स्थान है वहां पे खड़े होकर प्रार्थना करना कि हे गुरु देवता जी, आज है गुरुवार और आज आपका दिन है, इसलिए हे गुरु देवता जी, मैं आज आपका व्रत रखने लगा हूं ताकि आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनी रहे। तो व्रत में क्या करना है? दिन में आप खाली फल फ्रूट खाना, रात को एक टाइम आपने भोजन करना है, और रात को जो भोजन करेंगे उसमें नमक का सेवन नहीं करना। तो इस प्रकार आप व्रत रख सकते हैं। कितने व्रत रखने हैं? चाहे 11 व्रत रख लो, 21 रख लो, 31 रख लो, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने व्रत कभी नहीं रखा, चाहे रहने देना, रख लोगे अच्छी बात, आपकी मर्जी है। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि आपके सबसे आपके ऊपर बड़ी दशा है इसकी, गुरु की, और वो वैसे तो खराब था, लेकिन नीच बंग राजयोग की वजह से फिर भी आपको तकरीबन अच्छे फल देगा। वैसे भी आप नोट करना, अगर आपको लग रहा है कि 19 से आपकी लाइफ में काफी अच्छा बदलाव आया है,
क्योंकि उससे पहले तो राहु की दशा थी, उसने तो खराब फल दिए होंगे, लेकिन गुरु अगर आपको लग रहा है कि 19 के बाद लाइफ में वही सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, फिर तो गुरु आपको अच्छे फल दे रहा है। लेकिन थोड़ा बहुत तो पूरा फल देगा, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी अगर ये उपाय करेंगे उससे भी आपका गुरु अच्छा हो जाएगा। अब देखो जी, गुरु के साथ ही चंद्रमा बैठा है, सवाल है कि वो कैसा है। चंद्रमा आपका इस कुंडली के इस घर का मालक है, 7वें घर का, जो कि है आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है तो ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में 4 लिखा है, जो कि है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो पत्नी के लिए चंद्रमा को देखेंगे, जो कि पहले घर में बैठा है और पहले घर से 7वीं दृष्टि से अपने ही घर को देख रहा है, जिसकी वजह से चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपको भाई पत्नी का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि 7वें घर के ऊपर गुरु की भी दृष्टि है, गुरु भी 7वें घर का अच्छा करेगा, उच्च राशि है। चंद्रमा भी अपने घर को देख रहा है। पत्नी की रिगार्डिंग कुंडली आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी है, पत्नी का सुख बहुत अच्छा है आपको कुंडली में। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो जी 4 ग्रह बैठे हैं, शुक्र, सूर्य, शनि और बुध। ये है 11वां घर। 11वें घर से देखा जाता है लाभ, इच्छा पूर्ति, आमदन, बड़े भाई बहन, काफी चीजें हैं। अब देखो जी 11वें घर में 8 लिखा, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो इन चीजों के लिए हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा, जो कि मैं बाद में बात करता हूँ। पहले 11वें घर में जो बुध, शनि, सूर्य, इनकी बात करते हैं। पहले यहाँ पे मैं शनि की बात करता हूँ। तो आपका जो शनि है, सवाल की वो अच्छा है या बुरा है। शनि आपका है बड़े लेवल पे अच्छा। शनि देखो जी इस कुंडली में बैठा 11वें घर में, लेकिन शनि के इस कुंडली में 2 घर हैं। एक तो शनि आपकी कुंडली में इस पहले घर का मालक है, जहाँ पे ये चंद्रमा गुरु बैठे हैं, जो 10 लिखा है मकर राशि। इस पहले घर का मालक है शनि। और पहले घर से मैंने क्या बोला था, क्या देखा जाएगा, आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, पहले घर से। और पहले घर के मालक शनि को भी देखना पड़ेगा। और शनि आपके इस दूसरे घर का भी मालक है, जहाँ पे 11 लिखा है। दूसरा घर है धन का, कि आप कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा। और शनि इस कुंडली का लग्नेश भी है, योग का ग्रह है। 11वें घर से तीसरी दृष्टि पड़ेगी अपने घर के ऊपर। मतलब शनि ये दिखा रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी होगी, पर्सनैलिटी अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। और धन का मालक चला गया लाभ के घर में, आपको धनी बना देगा। शनि ये दिखा रहा है कि आपके पास भाई धन की कमी नहीं रहेगी, आप काफी धनी होंगे, काफी धन जोड़ेंगे, काफी बैंक बैलेंस होगा। शनि ये दिखा रहा है। शनि 7वीं दृष्टि से 5वें घर को संतान के लिए अच्छा है, 8वें घर को उम्र के लिए अच्छा है। शनि बहुत अच्छा है। अब देखो जी, साथ में ही शनि के बुध बैठा है। बुध भी बड़े लेवल पे अच्छा है, जो किस घर का मालक है, 9वें घर का। 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। भाग्य देखना है, 9वां घर, 9वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध। तो भाग्य देखा जाएगा बुध से। 11वें घर में जाके बैठा है बुध। देखो जी इस कुंडली में योग कारक है, शनि भी योग कारक है, शुक्र भी योग कारक है। और तीनों एक साथ बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। तीनों योग कारक ग्रह एक साथ जब बैठते हैं, एक योग बनता है। और बैठे भी 11वें घर में, अच्छे घर में। मतलब बुध भी दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा, भाग्यवंशी, आपकी आमदन अच्छी होगी, इच्छाएं पूरी कर देगा। और अच्छी बात क्या है कि आपके ऊपर बुध की दशा भी चली भी है। देखो अभी चलिए जनवरी 24 से, तो बुध का आपके ऊपर अभी असर है, ये दशा आपकी अच्छी जाएगी, भाग्यशाली बनाएगा, आमदन के लिए अच्छा है। बुध का आपने एक काम जरूर करना है, वो है कि आप सुबह के टाइम बुध कवच का पाठ जरूर पढ़ा करो। कब तक पढ़ना है, जब तक ये दशा आपकी चौथा महीना 26 तक दशा है। तो बुध कवच का पाठ आपने जानना, 1-2 पाठ पढ़ना ही पढ़ना है। अब देखो जी, हमने शनि देखा वो अच्छा है, बुध देखा वो अच्छा है। अब यहाँ पे जो शुक्र है, शुक्र भी है बड़े लेवल पे अच्छा है। शुक्र किस घर का मालक है, इस 5वें घर का, जो कि 5वां घर संतान का है, पढ़ाई का, बुद्धि का। क्योंकि 5वें घर में 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालक शुक्र है। मतलब शुक्र आपके 5वें घर का मालक, संतान के घर का। संतान जाके बैठी है लाभ के घर में। शुक्र ही दिखा रहा है कि संतान पैदा होने के बाद भी आपकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी। संतान पैदा होने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। संतान होने के बाद आपके धन कमाने के साधन बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और संतान का सुख बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से अपने घर को देख भी रहा है। और शुक्र 10वें घर का भी मालक है, जो कि काम काज का घर है। काम काज का सुख अच्छा है। मतलब शुक्र है तो आपका अच्छा, लेकिन आपके लिए नेगेटिव बात क्या है कि वो अस्त हो चुका है। अस्त की वजह से क्या होगा, उसके जो अच्छे फल हैं वो कम हो चुके हैं। देगा अच्छे फल ही, लेकिन अच्छे फलों को जो लेवल है कम हो चुका है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएं, तो क्या उपाय करें, 2 उपाय करें। पहला उपाय, इसका आपने रात के समय मंत्र जाप जरूर करना है। कम से कम देखो जी, इसका 2-3 माला आपने करना है मंत्र जाप। चाहे 2 चाहे 3 माला रात को। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। शुक्रवार से स्टार्ट करके रात को करना है। सवाल है कि फायदा क्या होगा अगर ये आप कम करते हैं। शुक्र आपकी देखो जी कुंडली के 10वें घर का मालक है, जो कि 10वां घर है काम काज का घर। अगर आपने ये मंत्र स्टार्ट कर दिया, काम काज का सुख अच्छा हो जाएगा आपकी लाइफ में। संतान के घर का मालक है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, लग्जरी लाइफ का भी स्वामी होता है। तो पहला शुक्र का उपाय आपने मंत्र जाप करना है। दूसरा, आप इसका रतन धारण जरूर कर लेना एक बार। इसका जो रतन है वो जहाँ तो ओपल है, जहाँ जरकन है, जहाँ व्हाइट टोपाज, इनमें से कोई एक रत्न लेना है, अच्छी क्वालिटी का लेना है, कम से कम 8.25 रत्ती का। 8.25 रत्ती का लेके उसको आपने चांदी में जड़वा लेना है। और धारण करना है राइट हैंड की।
इस लंबी उंगली में, और धारण करने से पहले उसको कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के फिर धारण कर लेना। तो अब देखो जी, और ये धारण आप शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को करना सुबह के टाइम, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। तो शुक्र के 2 उपाय हैं। पहला कि मंत्र आप शुक्रवार से भी स्टार्ट करके रोजाना करना, और रत्न 20 का धारण कर लेना। अब यहाँ पे जो सूर्य है वो वैसे तो 8वें घर का स्वामी है, मार्किश है, लेकिन वो मित्र की राशि में उम्र के लिए अच्छा है। अब देखो जी, यहाँ पे 10वें घर में आपका जो केतु के साथ जो मंगल बैठा है, सवाल की मंगल कैसा है। मंगल देखो जी है तो अच्छा था, लेकिन वो पीड़ित है, पापी ग्रह से पीड़ित है। अच्छे उसने क्या फल देने थे। मंगल आपकी कुंडली में जहाँ ये राहु बैठा है, इस चौथे घर का है मालक। जो एक लिखा है मेष राशि, मालक कौन था, मंगल। और मंगल ये जहाँ ये 4 ग्रह बैठे हैं 11वें घर में, जो 8 लिखा है, ये 11वें घर का भी मालक है। और मंगल बैठा है 10वें घर में। मंगल की होती हैं 3 दृष्टियां। चौथी दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, जहाँ पे यह उच्च राशि। पहले घर का अच्छा घर है, आपको साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, जो कि इस मंगल का अपना घर है, मकान वाहन के लिए अच्छा है। और 11वें घर का मालक का लाभ के लिए अच्छा है, लेकिन मंगल पीड़ित है। मंगल का आपको अभी उपाय बताऊंगा क्या करना है। अब देखो जी, एक और मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैंने अभी क्या क्या बोला है। और एक आपके ऊपर चल रही है शनि की 6.5। 6.5 के लिए देखो जी क्या करना है, उपाय लिखो अभी क्या क्या मैं उपाय आपको बता रहा हूँ। पहले नंबर पे जो उपाय हैं, क्योंकि आपके जो अभी उपाय बता रहा हूँ, कुछ है उपाय सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो पहले रात के उपाय नोट करो कि रात के उपाय क्या है। रात को अभी शनिवार से राहु के मंत्र एक बार पूरे करो। राहु के जब मंत्र पूरे हो जाएंगे उसके बाद फिर ये पाठ पढ़ने शुरू करना, मतलब पहले मंत्र पूरे कर लेना। राहु के मंत्र पूरे होने के बाद ही कवच और स्रोत के पाठ पढ़ने हैं, और ये पाठ आपने छोड़ने नहीं, रोजाना पढ़ने ही पढ़ने हैं। लंबे समय के लिए पाठ पढ़ने हैं या इनको सुनना है। और राहु का दान चाहे तो रोजाना कर लिया करो, चाहे हफ्ते में 3-4 दिन। और रात को ही केतु कवच का पाठ पढ़ना है, चाहे सुनना है। और इन्हीं के साथ आपने शुक्र का मंत्र भी रात को ही पढ़ना है, और शुक्र का मंत्र भी बाद में ही करना जब राहु के मंत्र आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और सुबह के टाइम आपने क्या करना, अभी गुरुवार से पहले गुरु के मंत्र पूरे कर लो। उसके बाद गुरु कवच और गुरु श्रुत का पाठ पढ़ना है या सुनना है सुबह के टाइम। और हो सके तो गुरुवार का व्रत भी रख लेना, अगर आपकी मर्जी है। गुरु का दान पीले रंग का करना है हर गुरुवार को। और सुबह के टाइम में आपने बुध का कवच का पाठ पढ़ना है। बुध कवच का पाठ कब तक पढ़ना है, जब तक बुध की दशा है, चौथा महीना 26 तक। और एक आपके ऊपर चल रही है शनि की 6.5, उसके लिए क्या करो, हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आना है। 6.5 आपकी 1.5 साल की पड़ी है। बाकी देखो जी, पत्नी का सुख बहुत अच्छा है, संतान का सुख अच्छा है, धन की रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा था आपकी, मतलब सभी ग्रह वैसे तो अच्छे हैं, बस आपका ये जो दोष है जो राहु केतु वाला, ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। और बाकी ये जो उपाय हैं, अगर आप ये सभी उपाय करते हैं, आपको मैंने जो रत्न बोला वो भी रत्न कर लेना धारण। आप एक और रत्न धारण भी कर सकते हैं, शनि का भी कर सकते हैं, नीलम। लेकिन पहले शुक्र का कर लेना, नीलम भी आप बाद में कर लेना। और नीलम धारण करने से धन के लिए अच्छा होगा। बाकी देखो जी, आपके और भी जो सवाल थे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है, वो हो सकता है मैं कवर ना किया हूँ। तो आप अपने सवालों को लिख के मुझे कल दोपहर को 1 और 2 के बीच में कॉल कर लेना, या शाम 6 और 7 के बीच में कॉल कर लेना। मेन आपका जो ज़्यादा ग्रह खराब है वो राहु है। वैसे राहु की दशा निकल चुकी, जो कि सबसे अच्छी बात आपके लिए यही है। फिर भी आपने राहु के उपाय जरूर करने हैं। सूर्य को जल कभी नहीं देना। बाकी जो दान आपको मैंने बोला, एक तो राहु का दान सतनाजा, केतु का दान कुत्तों को रोटी डालनी है, और तीसरा दान गुरु का पीले रंग का हर गुरुवार को करना है। इसके अलावा दान किसी का आपने नहीं करना।